हेलो गाइस। हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता कि गेम्स और टूर्नामेंट का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ही आए। ठीक है, टॉपिक कई बार हमें लगता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन कई बार इतने इजी और अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर आ जाते हैं कि यदि हम उसको समझ के कर लें तो हमें स्कोर हमारा मिल जाता है, हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। ऐसा ही एक कैट का ही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप देखिएगा उसको। गेम्स और टूर्नामेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए। पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बहुत अच्छे 2 सेट लिए थे। आज फिर मैं एक नए सेट के साथ आपके साथ हूँ। इन स्पोर्ट्स इवेंट 6 teams A B C D E F are competing against each other. Matches are scheduled in 2 stages. Each team plays 3 matches in stage 1 and 2 matches in stage 2. No team plays against the same team more than once in the event. No ties are permitted in any of the matches. The observations after the completion of stage 1 and stage 2 are as given below. अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हुए हैं और ये जो ऑब्जर्वेशंस है, इन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते जाना है और हमको समझते जाना है और हमको फिर एक टेबल बना करके इस क्वेश्चन को समझना है। इज दैट क्लियर गाइज? तो स्टेज 1 के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि टोटल टीम्स कितनी हैं? जो स्टोरी में दी हमको 6 टीम है, ए बी सी डी ई और एफ, और इनके 2 स्टेजेस में गेम हो रहे हैं। हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। तो जैसे ए टीम है तो कितनी बार खेलेगी? ये 5 बार, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स खेलेगी। तो स्टेज 1 के अंदर ये टीम 3 बार खेलेगी किसी टीम के साथ, और स्टेज 2 के अंदर ये टीम 2 बार खेलेगी। इस तरह की स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। इस तरह से हर टीम टोटल 5 बार खेलेगी। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद हम आते हैं, ये जो स्टोरी, ये जो क्वेश्चन हमको, ये जो स्टेज 1 के जो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक बार इनको हमें पढ़ने की जरूरत है अच्छे से। आप पढ़ लीजिए इनको अच्छे से। अब यहाँ पर टोटल टीम है 6, ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। ये टेबल बना रहा हूँ मैं पहले स्टेज के मैचेस के लिए। यस गाइस, तो ये जो मैंने टेबल बनाया है इसको समझने का ट्राई करें आप। इसके अंदर मैंने ए बी सी डी ई एफ, ये टीम के नाम इधर भी लिख दिए हैं और इधर भी लिख दिए हैं। अब स्टेज 1 में ए टीम किस किस के साथ खेलेगी अभी से तो क्लियर है नहीं, पर इतना पक्का है भाई कि ए खुद ए के साथ नहीं खेलेगा, बी खुद बी के साथ नहीं खेलेगा, सी सी के साथ नहीं खेलेगा, डी डी के साथ नहीं खेलेगा, एफ एफ के साथ नहीं खेलेगा। तो इस जगह तो मेरा क्रॉस आ ही गया। अब क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट दिया है कि 1 टीम वन ऑल द 3 मैचेस, कोई एक टीम ऐसी है जिसने तीनों मैचेस जीते, मतलब 3 मैच जीतने वाली एक टीम है। एंड 2 टीम्स लॉस्ट ऑल द मैचेस, 2 टीम ऐसी है जिन्होंने तीनों मैच हारे। डी लॉस्ट टू ए बट वन अगेंस्ट सी एंड एफ। डी किसके साथ हारा? डी किससे हारा? ए से हारा। तो डी यदि ए से हारा, इसका मतलब डी के सामने ए के नीचे लूज हारा। इसका मतलब क्या हुआ? तुरंत इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डी ए से हारा मतलब ए डी से जीता, तो ए के सामने डी के नीचे विन, ऐसा आपको लिखना है। सो डी लॉस्ट टू ए बट वन अगेंस्ट सी एंड एफ। अब डी किस किस के साथ जीता? सी और एफ के साथ जीता। तो डी जीता सी से, तो यहाँ आएगा विन। तुरंत इसका इफेक्ट, डी सी से जीता मतलब सी डी से हारा,
तो यहाँ आएगा लूज। डी और किससे जीता? एफ से जीता। डी एफ से जीता तो डी के सामने एफ के नीचे आएगा विन। तो डी एफ से जीता तो एफ किससे हारा? डी से हारा, यहाँ आ जाएगा लूज। इज दैट क्लियर गाइस? सो डी लॉस्ट टू ए बट वन अगेंस्ट सी एंड एफ। ये चीज मैंने क्लियर कर ली, ये चीज समझ आ गई। ई लॉस्ट टू बी, ई किससे हारा? बी से हारा। तो ई हारा बी से, तो यहाँ आ जाएगा लूज। इसका मतलब बी जीता ई के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा विन। बी ई से जीता। ई लॉस्ट टू बी बट वन अगेंस्ट सी एंड एफ। तो ई सी से जीता, इसका मतलब सी ई से हारा। ई एफ से भी जीता, यहां विन आएगा। इसका दूसरा इफेक्ट क्या? ई एफ से जीता मतलब एफ ई से हारा। बात समझ आ गई? बी लॉस्ट एटलीस्ट वन मैच, मतलब जिस बंदे ने सारे मैच जीते वो बी तो नहीं है। बी के सामने कहीं न कहीं एक जगह लूज आएगा ही आएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज वन। जो बंदा एफ है वो स्टेज वन की टॉप टीम के साथ नहीं खेला। अब स्टेज वन की टॉप टीम कौन सी होगी? जिसने सारे मैच जीते हों। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एफ उस टॉप टीम के साथ नहीं खेला तो वो टॉप टीम ई तो हो नहीं सकती, क्योंकि ई के सामने एक जगह ये लूज आ रहा है, मतलब ये ई हारा है। इज दैट क्लियर गाइस? जस्ट अ मिनट। इसका मतलब F जिसके साथ नहीं खेला वो टीम E तो हो नहीं सकती, वो टीम D भी नहीं हो सकती, यहाँ भी L आ रहा है, C भी नहीं हो सकती, और B के लिए बोला है कि कम से कम एक तो हारा ही है, मतलब वो टीम पक्के से कौन है? A। इसका मतलब F A के साथ नहीं खेला, इसका मतलब A भी F के साथ इस स्टेज में नहीं खेला। दोनों इफेक्ट मैंने इसके दिखा दिए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ये ई बंदा है, इस ई बंदे ने 3 मैच खेल लिए, एक बी के साथ खेल लिया, एक सी के साथ खेल लिया, एक एफ के साथ खेल लिया। इसका मतलब ई ए के साथ नहीं खेलेगा। ई ए के साथ नहीं खेलेगा तो इसका मतलब ए भी ई के साथ नहीं खेलेगा। इसी तरह से ई डी के साथ नहीं खेलेगा तो डी भी ई के साथ नहीं खेलेगा। ये चीज़ें समझते जाना है आपको। और डी के भी 3 मैच हो गए, देखो आप, W W L। इसका मतलब डी बी के साथ नहीं खेलेगा तो बी भी डी के साथ नहीं खेलेगा। इज दैट क्लियर? ये बातें समझ आती जा रही है? ओके। इसके तो 2 ही हुए, तीसरा पता करना बाकी है अभी। इसके भी 2 ही हुए, तीसरा पता करना बाकी है। लेकिन इतना हमें क्लियर है कि वो टीम जिसने सारे मैच जीते वो ए है, और ए का एक जगह विन आया है और यहाँ क्रॉस आया और 2 खाने खाली पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ भी विन आएगा और यहाँ भी विन आएगा। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ए बी से जीता मतलब बी ए से हारा। ए सी से जीता मतलब सी ए से हारा। अब सी के सामने 3 जगह ये लूज आ गया, मतलब 3 मैच हो गए किसके? सी के। इसका मतलब सी बी से नहीं खेला तो बी भी सी से नहीं खेला, और सी एफ से नहीं खेला तो एफ भी सी से नहीं खेला। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि 2 टीम ऐसी है जिनके 3 जगह लॉस, तीनों मैच हारे। तो तीनों मैच हारने वाली एक टीम तो ये हो गई मेरी सी। और कौन सी हो सकती है? बी हो नहीं सकती क्योंकि एक जीता पड़ा है इसका ये। इज दैट क्लियर? तीनों हारने वाली डी नहीं हो सकती
W है यहाँ पर, E नहीं हो सकती, तो तीनों हारने वाली है ही कौन बची, F। ये दो जगह लूज, तो एक जगह यहाँ लूज आएगा, तो F हारा B से, इसका मतलब B जीता किससे, F से। अरे वाह गाइस, ये तो पूरी टेबल भर गई। देखो आप, हर चीज का पता चल गया, कौन किससे खेला, कब जीता, कब हारा। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम आते हैं सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज का कनेक्शन पहले स्टेज से है, तो हमें सेकंड स्टेज के लिए पहले स्टेज की टेबल लगेगी गाइस। इज दैट क्लियर? आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जस्ट अ मिनट। यस गाइस, फिर से देखिए। अब वापस से मैं थोड़ी सी देर के लिए मेरी आवाज़ सुन लीजिए, मैं शायद आपको दिखाई नहीं दे पा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा सेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, ये मैं सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूँ। इधर भी लिख देता हूँ मैं, ए बी सी डी ई और एफ। बहुत अच्छे से समझते जाना, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट मिनट। यस गाइस, अब ये जो सेकंड स्टेज है, इस स्टेज के अंदर ए के साथ नहीं खेलेगा, बी के साथ नहीं खेलेगा, सी के साथ नहीं खेलेगा, डी के साथ नहीं खेलेगा, ई के साथ नहीं खेलेगा और एफ के साथ नहीं खेलेगा। इसके अलावा एक चीज और, जो टीम पहले 3 मैच जिसके साथ खेल चुकी है, उसी टीम के साथ दोबारा मैच नहीं खेलेगी, ऐसा यहां पर दिया है क्वेश्चन में। नो टीम प्लेज अगेंस्ट द सेम टीम मोर देन वंस इन द इवेंट एंड नो टाइज आर परमिटेड इन एनी ऑफ द मैचेस। आई होप बात समझ आई होगी आपको। तो यहां पर ए पहले किसके साथ खेल चुका है, बी सी डी के साथ खेल चुका है, तो ए बी के साथ नहीं खेलेगा, सी के साथ नहीं खेलेगा, डी के साथ नहीं खेलेगा। बी किस के साथ खेल चुका है, ए ई एफ, तो बी ए के साथ नहीं खेलेगा, ई के साथ नहीं खेलेगा, एफ के साथ नहीं खेलेगा। सी किसके साथ खेल चुका है, ए डी ई, तो सी ए के साथ नहीं खेलेगा, डी के साथ नहीं खेलेगा, ई के साथ नहीं खेलेगा। डी किस के साथ खेल चुका है, ए सी एफ, ए सी और एफ, तो डी ए के साथ नहीं खेलेगा, सी के साथ नहीं खेलेगा, एफ के साथ नहीं खेलेगा। और ई किसके साथ खेल चुका है, बी सी और एफ, तो ई बी के साथ नहीं खेलेगा, सी के साथ नहीं खेलेगा, एफ के साथ नहीं खेलेगा। और जो एफ है, बी डी ई, बी के साथ नहीं खेलेगा, डी और ई के साथ भी एफ नहीं खेलेगा। मतलब हर रो के अंदर 2 जगह खाली मिलेगी, बस 2 ही मैच होंगे। अब ये देखो 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब अपन इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये वाली कौन सी वाली, स्टेज 2 की पहली इंफॉर्मेशन है, द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस। स्टेज 1 का लीडर कौन था, जिसने तीनों मैच जीते, कौन बंदा था वो, ए। इस बंदे ने अगले स्टेज में दोनों मैच हारे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए है, ये ई के साथ हारा। इसका मतलब क्या हुआ,
ए ई से हारा, मतलब इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, ई ए से जीता। ए एफ से भी हारा, इसका मतलब एफ ए से जीता। इज दैट क्लियर? तो ये इसके दोनों इफेक्ट भी मैं देता जा रहा हूँ। आई होप बात समझ में आनी चाहिए ये वाली। अब देखिएगा गाइस, सेकंड इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ द टू टीम्स एट द बॉटम आफ्टर स्टेज वन टीम वन बोथ मैचेस वाइल द अदर लॉस्ट बोथ मैचेस। स्टेज 1 की जो बॉटम 2 टीम है वो कौन सी है, जिन्होंने सारे मैच हारे थे? एक तो सी है और एक एफ है। इन दोनों में से अगले स्टेज में एक टीम ने सारे मैच हारे और एक ने सारे जीते। तो सारे हारने वाली टीम एफ तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक मैच इसने जीता है। तो अब ये सी और एफ पे आप कंसंट्रेट करें, तो एफ ने सारे मैच जीते, इसका मतलब एफ सी के साथ जीता। इसका दूसरा इफेक्ट क्या, सी एफ के साथ हारा। इज दैट क्लियर? तो एफ के दोनों विन हो गए और सी दोनों मैच हारा, इसका मतलब सी हारा बी से, इसका मतलब बी जीता सी के साथ। बात समझ आ रही होगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए हारा था, ये एल आएगा, ए एफ से हारा था, इसका इफेक्ट दे दिया ना, एफ ए से जीता था। क्लियर? एक और इंफॉर्मेशन जो थर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये जो थर्ड इंफॉर्मेशन है इसमें बोला वन मोर टीम लॉस्ट बोथ मैचेज इन स्टेज 2। स्टेज 2 में एक टीम और है जिसने सारे मैच हारे। वो टीम कौन हो सकती है सारे मैच हारने वाली? एक तो ये ए है जिसकी बात इन्होंने पहले करी थी, एक ये है सी। इन दो के अलावा भी एक टीम और है जिसने सारे मैच हारे। बी तो हो नहीं सकती, वो मैच वो डी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती। ई में डब्ल्यू आई रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टीम डी है जिसने सारे मैच हारे, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, मतलब डी हारा बी से, मतलब बी जीता डी से। इज दैट क्लियर? और इसी तरह से ई हारा मेरा डी से, सॉरी डी हारा ई से, इसका मतलब ई जीता किससे, डी से, तो यहाँ पर विन आ जाएगा। तो ये देखो गाइस, ये टेबल भी मेरी पूरी भर गई। अब क्वेश्चंस तो खैर कुछ भी पूछेंगे तो आंसर बड़े आराम से दिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चैनल पे बने रहिएगा। कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू है, मैं अगले लेक्चर में और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा।